नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ सीनियर लीडर हजरात, औहदेदार हजरात, डोडा के रहने वाले मेरे अजीज भाइयों बुजुर्गों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और आदाब। सबसे पहले तो देरी से पहुंचने के लिए मैं माजरत खा हूँ। सुबह से श्रीनगर से जब हम चले तो मौसम कुछ ऐसा रहा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्रोग्राम जो है वो लेट होते गए और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें वक्त लगा, लेकिन उसके बावजूद इतनी भारी तादाद में आप लोग यहाँ आए हो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मकसद कोई छुपी हुई बात है नहीं। इलेक्शन का ब्यूगल बज चुका है। 19 तारीख को खिते जनाब ने अपने पार्लिमानी नुमाइंदे का फैसला करना है। नुमाइंदे कई सारे हैं, लेकिन सोच सिर्फ दो तरीके की है। एक तरफ से वो लोग जो लोगों का बंटवारा चाहती हैं, एक तरफ से वो लोग जो हमें अलग करना चाहते हैं, हमें अलग अलग तराजुओं में तोला चालना चाहते हैं, मजहब के बुनियाद पे, जात के बुनियाद पे, बरादरी के बुनियाद पे, इलाके के बुनियाद पे। वो लोग जो जब यात्रा निकालते हैं तो यात्रा का मकसद होता है लोगों को अलहदा करना। यात्रा निकालते हैं तो मकसद होता है कि मस्जिद गिरानी है। यात्रा निकालते हैं तो पीछे यात्रा के खून की नदियां बहाई जाती हैं। दूसरी तरफ से वो सोच जिस सोच का मकसद है लोगों को जोड़ना, जिस सोच का मकसद है लोगों को एक साथ लाना, जिस सोच का मकसद है कि मजहब व मिल्लत इन सब चीज़ों को एक तरफ रख के सब आपस में भाईचारा जो है वो कायम किया जाए। जब यात्रा निकालते हैं तो अलहदा करने की यात्रा नहीं निकालते, जोड़ने की यात्रा निकालते हैं, मुल्क को एक साथ लाने की यात्रा करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम सब जो है मिल बैठ के तरक्की का जो है एक हिस्सा बने। यही दो सोच है इस मैदान में। अब फैसला लोगों ने यह करना है कि वो किस सोच के साथ चलना चाहते हैं। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं। हमारे जो यहाँ 10 साल पार्लिमानी मेंबर रहे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो आप सबके सामने है। खिते जनाब के लिए क्या नया आया इन 10 सालों में, सूरत हाल आपके सामने है। कौन सा नया प्रोजेक्ट, कौन सी नई तरक्की, कौन सा नया डेवलपमेंट, रोजगार के लिए कौन से नए वसाइल पैदा किए गए, कौन से नए तौर तरीके पैदा किए, आप सबके सामने है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक नई जम्मू कश्मीर बनी, एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बनी, एक वो जम्मू कश्मीर जिसमें तरक्की ही तरक्की हुई। बार बार हम वो विकास 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 का नाम सुनते हैं। मैं जहां जाता हूं मैं विकास को ढूंढने की कोशिश करता हूं। मुझे बाकी सब मिल जाते हैं, लेकिन वो विकास मुझे कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। और मैं पूछता हूं लोगों से, बताइए ना 5 अगस्त 2019 के बाद आपकी जिंदगी में बेहतरी आई या नहीं आई? नहीं आई। अगर आई तो कहां से? कहा गया था कि रोजगार के नए नए जो है दरवाजे खुलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे यह आरोप लगता था, इल्जाम लगता था कि नौजवानों के रोजगार में रुकावट हम लोग हैं और हमारे जाने के बाद यहां रोजगार ही रोजगार होगा। हमारे गए हुए अब 10 साल हो गए। कहां गए वो रोजगार के ऑर्डर? उल्टा जब से ये लोग आए हैं रोजगार का कोई भी सिलसिला जो है इनसे चला नहीं। अब आप देखें, रिकॉर्ड गवाह है, जब कभी इन्होंने लिस्टें निकाली मुलाजमत की, एम्प्लॉयमेंट की, जहां लिस्ट निकला वहां धांधली के इल्जाम, लिस्ट रद्द की गई और उसके बाद रिक्रूटमेंट का सिलसिला बंद हुआ। कितने सारे हमारे पढ़े लिखे नौजवान भाई बहन इन 5-6 सालों में ओवर एज हुए। तड़प तड़प के उन्होंने इंतजार किया कि कब उनको सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा, नहीं मिला। सरकारी मुलाजमत कहीं नहीं। कहा था कि इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर से पैसा आएगा, नए नए कारखाने लगेंगे। 2019 के बाद मैं आज पूछता हूं, डोडा में कौन सा ऐसा कारखाना आया? कौन सी नई फैक्ट्री लगी? बाहर से कौन आया? कौन आया जिसने यहाँ कोई कारखाना लगाया हो? कौन सा नया पावर प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने? जिन पावर प्रोजेक्ट्स पे हमने काम शुरू किया था
वहीं पे हो। उल्टा जो पावर प्रोजेक्ट्स हम बनवा रहे थे यहां के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, वो बिजली अब उन्होंने रियासत के बाहर तकसीम की। रतला पावर प्रोजेक्ट जो इसी चिनाब दरिया पे बनाया जा रहा है, 40 साल के लिए वो बिजली अब राजस्थान पहुंचाई जाएगी। 40 साल किस लिए? क्या हमारे पास इतनी बिजली है कि हम 40 साल ये बिजली जो है इसको दूसरी रियासतों को पड़ाएं? मुझे ये सर्दी याद है ना, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली का कट। तड़पते रहे हम कब हमें बिजली नजर आएगी। रोजों में बिजली की कट, और ये लोग तस से मस नहीं। हमारे जज्बातों के साथ कितनी आसानी से ये लोग खिलवाड़ करते हैं। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि ईद के मौके पे सरकारी मुलाजमों को छुट्टी नहीं मिली। पहली बार, पहली मर्तबा सरकारी मुलाजमों से कहा गया कि ईद पे या तो दफ्तर आओ या कैजुअल लीव ले लो, नहीं तो हम आपको एब्सेंट करार करेंगे। क्या इतने ही सस्ते हैं हमारे जज्बात? क्या इतनी ही कदर है आपको हमारे जज्बातों की? ये बीजेपी के लोग ये क्या जाने ना हमारे ऊपर क्या गुजरती है जब हम वो वीडियो देखते हैं जहां जुमा की नमाज में सजदा करते हुए